हेलो बेटा। बेटा लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के हमने देखा कि मीन कैलकुलेट करना इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। फिर मैंने बोला था आपको डिस्क्रीट सीरीज में भी कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखो डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। डिस्क्रीट के बाद आज ही इसी वीडियो में कॉन्टिन्यू में भी देखेंगे, कॉन्टिन्यू सीरीज में, ठीक है। पहले डिस्क्रीट सीरीज देखो, ये देखो डिस्क्रीट सीरीज DISCRETE डिस्क्रीट SERIES सीरीज, ठीक है। देखो बेटा डिस्क्रीट सीरीज में उसी तरह से ही है। इंडिविजुअल में हमें x दिया होता था, डिस्क्रीट में x और f दिया होता है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या था, अकेला x, और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है x और f। वो लास्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, फॉर्मूला वगैरह सारे वाली। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमें दिया होता है एक x और एक f। एग्जांपल लेते हैं, जैसे x हमें दे दिया 10 20 30 40 50 एंड 60 और फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन है, ये x है और ये f है, ओके। वो बोलते मीन फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करो, उन्हीं तीनों मेथड से। देखो सबसे पहले मेथड डायरेक्ट मेथड, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला देन करेंगे पुट आउट। डायरेक्टली नहीं कुछ भी कैलकुलेट करना, पहले फॉर्मूला देन पुट आउट। ये देखो भाई डायरेक्ट मेथड मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन n। यही होता है ना, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन n, मतलब fx का समेशन और n। हमें क्या चाहिए, अब देखो f और x। देखो ध्यान से बेटा fx कैसे निकलेगा, f और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। कैसे, 10 2 20 25 100 30 210 320 5 6 300 6 2 120, ठीक है बेटा। ये बन गया हमारे पास fx। हमें क्या चाहिए, इसका समेशन। तो fx का टोटल जो होगा वो होगा सिग्मा fx। वो कितना है, 100 120 240 540 840 860 870 1070, ठीक है। और n का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल। इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स जितनी है वो, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। इंडिविजुअल सीरीज में क्या था, गिन ली थी जितनी आइटम है, वो इंडिविजुअल सीरीज में n था, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल देखो कितना आ रहा है, 5 2 7 7 14 22 28 30, ओके। तो यहां पुट आउट करेंगे 1070 अपॉन 30, इसे कट करेंगे 3 3 9 3 5 15 3 6 18, सो 35.6 इज द आंसर। आई बेटा बात समझ के नहीं है। ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से, वो भी देखो। देखो ये शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ओके। शॉर्टकट मेथड होता है मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। फॉर्मूले मैंने बताया हुआ है ना, पहले बोला था लर्न कर लेना, f ही जुड़ता है साथ में, पता ही आपको बताया हुआ है, याद कैसे करना है। तो मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या चाहिए, a चाहिए और एक f dx चाहिए। तो ये देखो यहां से सबसे पहले कैलकुलेट होगा dx। क्या कैलकुलेट होगा, dx। बेटा जब उसे f से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, f dx। है कुछ नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज में जैसे हर चीज कैलकुलेट होती है उसको बार बार f के साथ मल्टीप्लाई करवा देना हमने। इंडिविजुअल सीरीज में जो जो कैलकुलेट करते हैं उनको बार बार किससे मल्टीप्लाई करना है, f के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब dx मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला x माइनस a। जब हम x में से अज्यूम मीन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, dx बन जाता है। तो ये देखो ये हमारा है, सपोज करिए a, हमने अज्यूम मीन कितना ले लिया 30। अब उसको x में से करें माइनस, तो 10 माइनस 30 माइनस 20 20 माइनस 30 माइनस 10 30 माइनस 30 0 40 माइनस 30 10 50 माइनस 30 20 60 माइनस 30 30, ठीक है कि नहीं। अब f dx क्या करना पड़ेगा, dx और f को करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो क्या बन जाएगा, f dx बन जाएगा। कैसे, 2 2 द माइनस 40 5 10 द माइनस 50
7 0 0, 8 10 80, 6 2 120 एंड 32 60। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? ये बन गया हमारे पास एफ डी एक्स। अब बेटा इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी एक्स, है ना, जो हमें चाहिए था, यही चाहिए था ना, इसीलिए निकाल रहे हैं सारा कुछ। तो इसका करेंगे 50 40 90 120 90 30 60 90 170, प्लस वाले प्लस कर लिए और माइनस वाले माइनस कर लिए, जिस तरह से सिंपल कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पुट आउट करेंगे, एज्यूमिंग कितना है 30, सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 170, एन कितना है वो भी 30, है ना। अब देखो ये कट गया, 3 5 15, बोर्ड मास 3 6 18, सो अगेन 35.6 इज द आंसर। आ गया सेम? क्लियर बात कि नहीं क्लियर? ये था बेटा हमारा शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट के बाद कौन सा होता है, स्टेप डेविएशन। देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन और थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का जो फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय आई। यही होता है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय आई। अब इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। क्या क्या चाहिए, अब एफ डी डैश एक्स चाहिए हमें, तो कर लेते हैं कैलकुलेट। ये देखो जिस तरह मैंने बोला हर बार एक चीज निकलेगी, उसके बाद उसको बच्चे क्या करते हैं, एफ डी एक्स से सीधा एफ डी एक्स डैश निकालने की कोशिश करते हैं, वो गलत होता है। एफ डी एक्स से सीधा एफ डी एक्स डैश निकालने की कोशिश करते हैं, वो तो गलत होता है। फिर हमने क्या करना होता है, सबसे पहले बनेगा डी डैश एक्स, ठीक है, और उसको एफ से मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश एक्स। अब डी डैश एक्स कैसे निकलता है, आपको बताया हुआ डी एक्स अपॉन आई, है ना। डी डैश एक्स निकलता है डी एक्स डिवाइडेड बाई आई। आई कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे सारा डिवाइड हो जाता हो, तो आई क्या है इसमें 20 10, तो आई बेटा 10। मैंने बताया हुआ अगर कुछ भी ऐसी वैल्यू ना मिले तो क्या होती है 1, आई क्या हो जाता है 1, क्योंकि 1 से सारा कुछ डिवाइड हो जाता है। पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो डी डैश एक्स इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाई आई। आई कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे सारे का सारा डी एक्स क्या हो जाता हो, डिवाइड हो जाता हो, और वैल्यूज छोटी हो जाए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा -2 -1 0 1 2 एंड 3। ओके, तो अब f से मल्टीप्लाई करेंगे d डैश x को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा f d डैश x। कैसे, 2 2 -4, 5 1 -5, 7 0 0, 8 1 8, 6 2 12 एंड 2 3 6। क्लियर? अब इसका टोटल क्या आएगा, f d डैश x जो हमें चाहिए था वो कितना आ गया, 3 6 3 9 17। अब यहाँ पुट आउट कर दो, एज्यूमिंग कितना है 30, सिग्मा एफ डी डैश एक्स कितना आ गया 17, एन कितना है 30, आई कितना है 10, सारी वैल्यू से ले ली हमने। तो अब आएगा 30 प्लस 170 अपॉन 30 35.6, अगेन 35.6 इज द आंसर। आ गया बेटा डिस्क्रीट सीरीज में सोल्व करना। तो किसी भी सीरीज को जिस मर्जी मेथड से सोल्व करें, हमारे पास आंसर क्या आते हैं, सेम ही आते हैं, है ना। 35.6 35.6 एंड 35.6। ये है बेटा हमारा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मीन कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज आपने अच्छे से समझना है, ये आपने प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना है, पॉज करके वीडियो को अच्छे से नोट डाउन करो, फिर उसके बाद। और लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था, रिटर्न में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं सारे के सारे, इनको समझने के लिए रिटर्न में जो प्रैक्टिस करना है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे तो नहीं समझ आएगा। अब हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज करते हैं। इसे मैं रेज करता हूँ, इसे आपने पॉज करके क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। करो जरा। देखो बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है, ये देखो कॉन्टिन्यू सीरीज, ठीक है। अब कॉन्टिन्यू सीरीज क्या होती है, मैंने आपको बताया था
जिसमें हमें क्या दिया होता है, एक क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी। याद रखो हमेशा आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक कॉलम छोड़ के लिख लोगे। ये क्यों मैं बताता हूँ, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में कॉलम छोड़ के लिख लोगे आप, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो यार ध्यान से, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये हमें क्लास इंटरवल दिया है। 0 to 10 से लेके 50 to 60 तक ये हमारे पास है क्लास इंटरवल। और बेटा फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वही ले लेते 2, 5, 7, 8, 6 एंड 2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन होगा हमारे पास। और वो बोलेगा फाइंड मीन, मेथड मुथड नहीं लिखा होता कोई भी। तो देखो ध्यान से, यहां से क्या कैलकुलेट करना होता है, अब ये खुद कैलकुलेट करना होता है जो एक में बीच में कॉलम छोड़ा हुआ है। तो यहां से क्या कैलकुलेट करना है, एक्स। एक्स कैसे, कई एक्स बोलते हैं, कई इसको मिड वैल्यू बोलते हैं एम, तो हम एक्स ही बोल लेंगे, ठीक है। एक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5, 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 2 15, ये 25 बन जाएगा। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 ये 35 बन जाएगा। 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 ये 45 बन जाएगा, और ये 55 बन जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारे पास, x निकल गया। अब अगर मैं बोलूँ इसे हम छुपा लें, ये क्लास इंटरवल को छुपा लें, x और f बचा हुआ है, तो ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज, बस वही चीज है। इस क्लास इंटरवल का कोई यूज नहीं है, x और f दिया है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसको सारे का सारा वैसे सोल्व कर दो जैसे डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन सोल्व होता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के जो फॉर्मूले वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, बताया था ना। जो डिस्क्रीट सीरीज है और जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसके जो फॉर्मूलाज है वो क्या है, सेम, कोई फर्क नहीं है। वो इसीलिए सेम है, जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं देन ही सोल्व होती है, तो वो डिस्क्रीट बन गई, तो इसीलिए फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। अब मैं तीनों से सोल्व नहीं करूंगा, किसी एक मेथड को पकड़ते हैं उसी से सोल्व कर देते हैं इसको। जैसे एक्स और एफ दे दिया हमें, इसको मीन फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्टली स्टेप डेविएशन से सोल्व करते हैं। ये देखो, स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले हमने लिखना फॉर्मूला, देन करना पुट आउट। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, उनसे गलती हो जाती है। पहले फॉर्मूला देन पुट आउट, कि हमें पता चले कि हमने निकालना क्या है। तो ये देखो, मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय आई, यही होता है फॉर्मूला। क्या क्या चाहिए हमें, a चाहिए, एफ डी डैश एक्स चाहिए, अपॉन एन चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, dx, फिर कैलकुलेट क्या होगा, d डैश x, और लास्ट में क्या कैलकुलेट होगा, एफ डी डैश एक्स। आई समझ बात क्या नहीं है, वो जो था ना एफ एक्स एफ डी एक्स, अब नहीं जरूरत निकालने की, क्योंकि वो चाहिए नहीं हमें चीजें। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dx, फिर उसके बाद होगा d डैश x, और लास्ट में होगा एफ डी डैश एक्स। dx कैसे निकलता है, ये देखो, dx इक्वल्स टू x माइनस a, और d डैश x कैसे निकलता है, वो होता है dx डिवाइडेड बाय i, यही होता ना, कर देते कैलकुलेट। अब dx जो है x माइनस a, तो यहां से हम क्या करते हैं, x के बीच में से इस 25 को हमने अज्यूम में मान लिया, तो dx करें 5 माइनस 25 माइनस 20। बेटा समझ तभी आएगा जब पिछली वीडियो की होगी, फॉर्मूले वगैरह अच्छे से समझेंगे और रिटर्न में प्रैक्टिस, ठीक है इजी है, मुश्किल नहीं कुछ भी। 5 माइनस 20 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 10 20 एंड 30। अब d x d डैश x, तो i क्या ले लें, अगेन 10, तो ये आ जाएगा माइनस 2, 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, 10 माइनस 1 0, 1 2 एंड 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ, देन बन जाएगा f d डैश x, तो f है 2 2 जा माइनस 4, 5 1 जा माइनस 5, 7 0 जा 0, 8 1 जा 8, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है कि नहीं। अब इसका टोटल चाहिए हमें, एफ डी डैश एक्स, तो बेटा ये टोटल आ गया 17, ठीक है, 12 जो 9 गए 3 6 3 9 7 8 17, ठीक है। अब अज्यूमिंग कितना है, 25 प्लस
एफ डी डैश एक्स कितना है 17, एन कितना है 30, वो हमें पता है, सेम ही लिया हुआ है, एन इक्वल्स टू 30। फ्रीक्वेंसी का टोटल 5 2 7 7 14 8 22 28 2 30 मल्टीप्लाई बाय आई कितना है 10, सो 25 प्लस 170 अपॉन 30, ये कट गया, ये आ गया 5.6। सो आंसर बेटा क्या आया 25 30.6 इज द आंसर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। हो गया क्लियर कि नहीं क्लियर हो गया? तो दोनों वीडियोस में बेटा हमारा मीन का इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज तीनों मेथड्स के साथ क्या हो गई सोल्व। लेकिन ये क्वेश्चन ना कई बार ना घूम के आते हैं, ये सीरीज ट्विस्ट कर देते हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल कर देते हैं, तो वो जो टॉपिक है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इतना आपने प्रॉपरली दिमाग के अंदर बिठा लेना है कि आपको इजी हो जाएगी, मुश्किल नहीं है, आपको भी दिख रहा है, ठीक है कि नहीं? चलिए, ये आपने अच्छे से रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेनी है और नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करता हूँ। अगेन मैं बता देता हूँ आपको, मैंने अपना नंबर बताया था, अगर कोई भी डाउट आए या क्वेरी आए मेरे को कॉल कर लेनी है, ठीक है, या व्हाट्सएप कर देना है। नंबर है बेटा 9646044401, ठीक है? क्या नंबर है 964604404401। आपने व्हाट्सएप कर देनी है या मेरे को कॉल कर देनी है, तो मेरे से डाउट आपने सारे के सारे क्लियर कर लेने जो भी आपको आएंगे, ठीक है? बाकी जब भी हमारे लॉकडाउन ओवर होगा लाइव क्लासेस में हम सारे का सारा देखेंगे, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा।